अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मशहूर बर्ड्स ब्रीडर डॉक्टर सऊद अरशद साहब के घर पे, और आज उनके बर्ड सेटअप का विज़िट करेंगे और उनसे जो है काफ़ी बेहतरीन किस्म की मालूमात आप लोगों के लिए। डॉक्टर सऊद अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम सऊद अरशद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं इफ्तिखार भाई? ठीक ठाक हैं आप? उसको ये बताइए कि इस वक्त जो न्यू कमर्स जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो कौन से बर्ड्स रखें और कौन से बर्ड्स जो है ना रखें, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स के रेट जो है बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहे हैं और फीड के रेट जो है ऊपर जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो मुझसे सवाल करते हैं, तो मैंने बोला आज एक एक्सपीरियंस है आपको काफ़ी माशाल्लाह से बहुत पुराना, तो आप ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर सैयद सऊद अरशद है और मैं इस परिंदों की जो ब्रीडिंग है उसमें कोई 9th क्लास से बाकायदा ब्रीड करा रहा हूँ। कोई 90s से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बजरीगर को ब्रीड करा रहा हूँ और अब तक जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ले चुका हूँ और काफ़ी शोज़ भी लड़ चुका हूँ। कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने शोज़ हुए हैं बजरीगर के, मैंने उसमें भारी अक्सरियत से टाइटल जीते हैं और लास्ट चैम्पियनशिप जो थी होगो रोमोस की वो क्लीन स्वीप मेरी थी। इसी तरीके से फेलो क्रस्ट की भी मेरी थी और भी कई टाइटल मैं जीत चुका हूँ। लवबर्ड फैमिली के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चैम्पियनशिप थी लास्ट ईयर कराची की वो मेरे पास ही है और आपने ट्राफियाँ और शील्डें तो देख ली होंगी। बाकी ब्रीडिंग का ताल्लुक है तो कमर्शियल ब्रीड भी करा रहे हैं और शो बेंच के बर्ड भी। शो बेंच के तो सिलेक्टेड बर्ड होते हैं जो आपके अपने शो के होते हैं, और जो कमर्शियल बर्ड होते हैं वो तो डेफिनेटली हर किस्म के ही बर्ड जो है ना ब्रीड हो रहे होते हैं जैसी मार्केट की डिमांड हो। और मैं बहुत सारी ठोकरें खा के इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि बर्ड्स के अंदर पाकिस्तान में जब भी कोई नया बर्ड्स आता है तो हर बंदा चाहता है कि मैं उस बर्ड को अपने घर ला के ब्रीड कराऊँ, क्यों उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं और वो ये नहीं देखता कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अगर एक म्यूटेशन पाकिस्तान में बाहर से चंद बर्ड आए हैं तो उसका बैकअप मालूम होना लाजमी है कि पीछे कितनी फोर्स तैयार हो रही है। होता क्या है कि वो पूरी दुनिया में बन चुका होता है, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया होता है। हम लोग ये सोच के उसको नायाब बूटी समझ के पालते हैं महंगा ख़रीद के कि अब ये बूटी सिर्फ हमारे पास होगी और हम लोगों को सुबह सुबह के पैसे कमाएंगे। होता ऐसा नहीं है। एक चीज़ जो लैक्स में आई, पता चला यहाँ थोड़ी सी उसकी पॉपुलैरिटी हुई, फिर हर शिपर, हर ट्रेडर, हर ब्रोकर, हर बंदा उसको जो है ना पाकिस्तान में पूरी दुनिया से हर किस्म का बर्ड जमा कर देता है और पूरा पाकिस्तान उसको महंगे दामों ख़रीद के बैठ जाता है। जब उसकी प्रोडक्शन आती है डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में तो उसकी कोई डिमांड नहीं होती, वो तो डिमांड दूसरी कंट्रीज़ पूरी कर रही होती हैं। फिर वो कोलैप्स होना शुरू होती है। लोकल लोगों में एक टाइम आता है कि वो इतनी ब्रीड हो जाती है कि यहाँ पर उसका लेने वाला कोई नहीं होता। तो हमारे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन म्यूटेशंस पे काम करें जो बहुत कम दुनिया में अवेलेबल हो और उस पर हर कोई काम नहीं कर रहा हो और हम वो यहाँ से पैदा करके बाहर भेजें, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमें अपने लवबर्ड फैमिली की, अपने कॉकटेल की, अपने फिशर जावा फिंच की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। हम लोग क्वालिटी पे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हमें चेक बैलेंस के साथ चलना होगा, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के ताउन के साथ। हमें यूनिटी बनानी होगी, हमें ग्रुप्स बनाने होंगे, ब्रीडर्स को अपने ग्रुप बनाने होंगे और उनको डे बाय डे अपडेट होना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के साथ कम्युनिकेट होना होगा। मिसाल के तौर पे आप जावा पालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 2 महीने बाद जो कराची के अंदर, मैं अगर अपने बेस कैंप की बात करूँगा, 1 लाख बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका ऑर्डर है या नहीं है। अगर आप देखते हैं कि आपका भेजने वाला शिपर हो या वो एक्सपोर्टर हो, वो कहता है कि नहीं बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, तो आपने ख्याल रखना है कि ओवर ब्रीड ना कराई जाए। हमें ज़रा ये ब्रीफ करके बताएं कि ये जो ग्रुप आप बनाने का बोल रहे हैं तो ये किस तरीके से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। हाँ देखें, बिल्कुल ये बहुत आसान काम है। इसमें कोई आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है तो कोई मुश्किल नहीं है। तमाम जावा के ब्रीडर्स को एक प्लेटफार्म पर आना होगा, उनको एक ग्रुप बना देना होगा व्हाट्सअप का या फेसबुक का या कोई भी XYZ, जिस पे तमाम जावा का एक ब्रीडर एक मुकाम पे आ जाएगा। वहाँ पर ये बात पता चल जाएगी पाकिस्तान के अंदर 40,000 जोड़े ऑन ब्रीड है और वो 300-350 ब्रीडर ब्रीड करा रहे हैं। अब हम जितने भी यहाँ से ऑर्डर लेने वाले लोग हैं हम उनके पास जाएंगे कि भाई देखो हम ये ब्रीड करा रहे हैं, नए सीज़न की तैयारी हो गई है, अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर बच्चा भी आएगा, क्या इंटरनेशनल मार्केट में आपके पॉकेट के अंदर कोई ऑर्डर है? तो वो आपको जितने भी ट्रेड करने वाले हैं वो बताएंगे हाँ भाई हमारे पास ऑर्डर हैं और इसकी डिमांड कंटिन्यूस मस्कत में, शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में, सऊदी अरब में, बहरीन में, कोयत में, इन कंट्रीज़ में इतनी है
कि हमारी जो वहाँ पर मिसाल के तौर पे कुवैत में अगर 40 शॉप हैं, सऊदी अरब में अगर 100 शॉप हैं, तो हमारी जो सप्लाई है वो उन 10 शॉप्स पर है और हमें पर हफ्ते का जो है ना वो 200 जावा चाहिए होता है। इस तरीके से कुवैत वाला बताएगा हाँ मुझे भाई 200 चाहिए होता है, इस तरीके पता नहीं अब तो 1000 जावा पर हफ्ते की उन सब का ऑर्डर है। तो हमें अपने ग्रुप को ये बताना होगा कि भाई आप इस तरीके से ब्रीड कराएं ताकि आपका 1000 बच्चे से ज़्यादा बच्चा ब्रीड ना हो। अगर जो ज़्यादा हो रहा है तो एक्स्ट्रा जोड़े कम कर दें। दुनिया में यही रूल लगता है, रेट स्टैंडर्डाइज रहते हैं। फिर रेट आपके उससे नहीं होते, इंटरनेशनल मार्केट से होते हैं, कहीं और से जावा ज़्यादा आ जाती है, रेट कम हो जाता है। कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है, रेट कम हो जाएंगे, जब डिमांड ज़्यादा होगी रेट बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका एक चेक बैलेंस रहेगा। आपने एक स्टैंडर्डाइज रेट पे आके काम करना है कि मिसाल के तौर पे आपका जावा 700 रुपये दाने का बिकता है एवरेज में, तो आप समझते हैं कि मैंने 150-200 रुपये खिला के 500 रुपये बचा लिए। अब आप देख रहे हैं कि आपका जावा 700 रुपये से नीचे आ रहा है, 400, 300, 200 पे, तो आपको 200 खिला के 200 बच रहा है, फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हैं। आपने देखा और उससे नीचे आ रहा है, मेरी कॉस्ट मेंटेन नहीं हो रही, तो आपने क्वांटिटी पेयर्स की कम कर देनी है और उस वक्त देखना है कि किस और चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए जिसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, जिसकी एक्सपोर्ट की डिमांड है। आपको लोकल मार्केट से निकल के एक्सपोर्ट के लिए सोचना होगा। अगर आपका विजन इस तरीके का होगा, तमाम सोसाइटीज़, तमाम ग्रुप अपने प्रोडक्शन का एनालाइज करके बैठे होंगे और इंपोर्टर एक्सपोर्टर आपके साथ कम्युनिकेट होंगे, तो आपको इसमें बेनिफिट होगा। अब एक सवाल तो ये होगा एक्सपोर्ट का, कि आपने एक्सपोर्टर से कम्युनिकेट किया, जितने इंटरनेशनल ऑर्डर बने उसके हिसाब से प्रोडक्शन की अपनी, और एक बैलेंस रहा। और उसी तरीके से आपने फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी होंगी। मिसाल के तौर पे जावा जो है इंसेक्टिहोवर्स है, कीड़े खाती है, तो आपको कीड़ा ग्रो करना होगा उसकी कॉस्ट मेंटेन करने के लिए चीपेस्ट प्राइस पे। जावा राइस हॉपर है, राइस खाती है, तो आपको सस्ते वाला राइस बॉईल करके उसमें थोड़ा सा अंडा मिला के, झींगा मिला के, मतलब लो कॉस्ट सॉफ्ट फूड बना के उसको देना होगा ताकि आपके दाने की कॉस्ट मेंटेन हो जाए। तो आप 33 से 70% कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं। मतलब कि अगर आपका एक बच्चे के ऊपर 200 रुपये फी कॉस्ट आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको 60-70 रुपये पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट को कंपीट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को, क्योंकि वहाँ पर उस पर जो ना 300 रुपये कॉस्ट आ रही होगी। जब आप कंपीट करेंगे डेफिनेटली वो मार्केट कोलैप्स कर जाएगी इंटरनेशनल, वो इस रेट के ऊपर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो अपनी सप्लाई छोड़ देंगे। विद इन 3-4 मंथ उनकी सप्लाई आना बंद होगी उस पॉकेट में, इंटरनेशनल पॉकेट में, और आपकी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। तो आपके रेट फिर आहिस्ता आहिस्ता अप राइज होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस बुनियाद के ऊपर आगे काम करना है। ये सवाल था जावा।